आप बोलिए नहीं है 7 दिनों से 7 साल से कम की सजा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट। लड़की बताई और पैसा भी लिए, ब्लैकमेलिंग किया, उसको फ़ोन करके धमकी दिया, धमकी लड़की से। पर जांच के दौरान उनके भाग्य पक्ष और ससुराल पक्ष से अलग अलग आउट। नमस्कार, मैं ईशा और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। भिलाई थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज होता है जिसमें सेक्टर 6 की सड़क 9 की महिला जिसने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। ये मामले को लेकर पूरे परिजन जो है थाना पहुंचे थे। हम इस मामले की जांच तक करने के लिए पहुंचे। मामले का जो इशारा है वो किसी और तरफ लेकर जा रहा था। मामले जो सुसाइड का है, सुसाइड क्यों किया, क्या किया, इसका जो मुद्दा है वो थाने में आकर परिजन जो है उस बारे में बात कर रहे थे। और क्या कुछ मामला है इसको जानने के लिए हम थाने पहुँचे। थाने पहुँचने में पता चलता है कि जो महिला है जिसने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिनकी उम्र 35 वर्षीय थी, उसकी बेटी 12 वर्षीय जो उसकी बेटी थी, उसके एक अश्लील वीडियो वायरल होने की बात सामने आई। जिस वीडियो को जो है जिस व्यक्ति को भेजा गया था या जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, जो युवक था जिसकी उम्र भी जो है नाबालिग वर्ग का वो युवक था जिसकी आयु 16 वर्षीय थी, उसके द्वारा जो है उसकी बेटी को लगातार उस अश्लील वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग के माध्यम से जो है पैसे भी ऐंठे जा रहे थे उस युवती से और उसकी मां से। करीबन जो है माँ और युवती ने मिलकर करीबन 30 से 35 हज़ार की रकम भी जो है उस ब्लैकमेलर के हाथ में दे दी थी। कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से, कुछ ऑफलाइन के ट्रांजैक्शन के माध्यम से, जिसको लेकर जो है सर से पानी जो थी उस फैमिली के जा चुकी थी। जिसके बाद में फैमिली ने आकर कंप्लेंट दर्ज कराई भिलाई थाना अंतर्गत। ये मामला बीते जो है 4 से 5 दिनों से लगातार चल रहा था और जो परिवारजन है वो इस थाने में पहुंच रहे थे। थाने में पहुंचने के बाद में जो है थाने के जो प्रभारी हैं वो एफआईआर लिख रहे थे, लेकिन एफआईआर लिखते दौरान किसी समुदाय के यादव समुदाय के द्वारा कॉल आता है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति था वो यादव समुदाय से जो है बिलोंग करता है। जिसका कॉल आता है वो समुदाय यहाँ पहुँचती है, जिसके बाद भी जो है एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती है। जिसके बाद में ये वाद विवाद चल रहा होता है। जिसके बाद में जब जो परिजन है वो अपने अपने घर चले जाते हैं। घर चलने के बाद दूसरे दिन, मतलब कल की घटना में जो है युवती जो अपने परिजन के पास सड़क 3 पर रह रही थी, अचानक घर पर बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, वहाँ से नहाने के लिए सामान जो कुछ बचे सामान है वो मैं लेकर आ रही हूँ। उस बीच में जब है महिला अकेले हो जाती है घर के सड़क 9 के उस घर पर। और उसी दौरान जो है पूरे इस वीडियो कांड को लेकर जो है लगातार उसके दिमाग में विचार चल रहे होंगे, जिसको लेकर वो जो लगातार परेशान थी। क्योंकि इस बात विवाद के दौरान एक चीज़ें और सामने आई थी कि जिस यादव समाज युवक की बात कर रही थी उसके द्वारा जो है मार्केट में, मतलब समाज में फैलाया जा रहा था कि 25,000 में जो है इनके परिजनों ने सेटलमेंट कर ली है। इस सेटलमेंट के मामले में जो है युवती और भी ज़्यादा जो मृतक है वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। परेशान होने के बाद में जो जैसे कि मैंने बताया कल बीती शाम 5 बजे उसने जो है इस पूरे परेशानी को लेकर जो है गहरी सोच कर गई। गहरी सोच के बाद में उसने घर पर जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में पूरे परिजन जो है थाना पहुँचे थे। थाना पहुंचने के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात जो है परिवारजनों के द्वारा की गई। परिवार वालों के जो है बात सीएसपी सर से हुई। सीएसपी सर ने आश्वासन देते हुए जो है पूरे परिजनों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद में परिजनों से बातचीत क्या हुई वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन उसी के बाद एक कड़ी और जुड़ती है जब जो है जो युवती मृतक हो चुकी है उनके मायके पक्ष वाले लोग आते हैं और ये दावा करते हैं कि जो युवती है वो वीडियो वाली बात तो सही है, पर उसके साथ ही उनके साथ में जो है घरेलू हिंसा जैसे व्यवहार भी किए जा रहे थे। और 20 तारीख की जो शाम है अपने परिवार वालों के द्वारा, मतलब जो उसके देवर, सास, ससुर और जो उनके परिवार वाले हैं उनके द्वारा जो है मृतक को बेरहमी से मारा गया था। जिसके बाद वो परेशान चल रही थी। तो मतलब इसके साथ अगर वीडियो की भी बात होगी वो तो एक जांच का विषय ही है, पर जो मृतक मरी है उसके साथ में घर वालों के द्वारा जो है मारपीट भी किया जा रहा था, जिसको लेकर मृतिका जो थी वो और भी ज़्यादा परेशान चल रही थी। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से जो है उनकी जो बेटी है उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली वो बेटी नहीं थी, लेकिन उसने उनके पास
पास उसके परिवार वालों ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आत्महत्या करने के अलावा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी बेटी की भी ये जो वायरल वीडियो हो रही थी उसको लेकर परिवार परेशान हो रहा था, तो शायद उसको भी लेकर जो है माता को जो ब्लेम किया जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उस प्रताड़ना को जो है माता सह नहीं पाई और जो है फांसी के फंदे पर झूल गई। ये पूरा मामला बीते 4 दिनों से चल रहा है, पर कल से लेकर आज तक क्या कुछ घटना में अपडेट हुआ है, इसे हमने जो है परिजनों के ससुराल पक्ष वालों से भी बातचीत की, सीएसपी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि किस प्रकार की जांच इस पे बैठी हुई है। उसके बाद में जब इसके मायके वालों ने जब रात को आकर इस बात को सीएसपी साहब को बताया, तो हमने परिवार जो मायके पक्ष वालों से भी बातचीत करने की कोशिश की। तो मायके पक्ष वालों से जब बातचीत करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने आने से वो मना कर रहे हैं, लेकिन जो है सामने से बातचीत हम जब कर रहे हैं तो बताया गया कि 20 तारीख की शाम को उन्हें बेरहमी से इसी मुद्दे को लेकर मारा गया था। लंबे समय से परेशान चल रही थी, जिसके कारण उसकी बहन ने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने जैसी वो नहीं थी, इतनी कमज़ोर वो नहीं थी, लेकिन लोगों के हाथों मजबूर हो गई और आत्महत्या उसने कर लिया। पर इस खबर को लेकर लगातार जो है पुलिस जाँच कर रही है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव ये मामला है, क्योंकि 2 नाबालिग जिसमें इन्वॉल्व है, वीडियो वायरल जैसी बातें इसमें हो रही है और उसमें उसकी माता ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में सीएसपी साहब क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कुछ हंगामा कल बीती रात यहाँ पर हुआ है, दिन पे क्या इस मामले पे अपडेट आई है, उसको देखने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो। बुलाया लेडीज कांस्टेबल अभी तक आई, जांच की लेडीज का लड़की का बच्चे का कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो रात को बैठाया 3 बजे तक होगा था, मैं रोज आया, क्यों भी आया कि नहीं, मैं डेली आया, कैमरा चेक कर लीजिए क्या चीज एक्शन हुआ, इस चीज बताइए। सर लेडीज तो जांच करना चाहिए ना, लेडीज पुलिस तो आना चाहिए। कांस्टेबल बोले सर नहीं आए, लेडीज कांस्टेबल बुलाएगा। 2 मिनट चूंकि प्रकरण में पॉक्सो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है लेडीज, वो तो आप लोग हो, उसके परिजनों की उपस्थिति में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कल की परिस्थितियाँ कैसे क्या थी वो मुझे नहीं पता, बट जो भी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई शाम को शायद रिपोर्ट की के आधार पर जो चीज़ें जो कार्रवाई होती है उसकी सूचना मिनिस्टर की गई, उसकी सूचना जो जुबनल बोर्ड है उसको भी चली गई। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ये हुई थी। फर्दर जो प्रोसीडिंग था अब ये तो किसी को पता नहीं था, अब नहीं बोल सकते कि भाई कैसे क्या इसमें कौन था, उसकी मदद जो व्यतीत होती और फर्दर उस जो महिला जो मतलब आपकी भाभी ने जो स्टेप उठाया उस पर फर्दर अब जो भी एक्शन होगा इसके खिलाफ जो भी हो। सर वो तो सामने में आई है और रिपोर्ट लिखाने के लिए है, 7 दिन हो गया, रिपोर्ट भी लिखा जा रहा है, आंसर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड मैं ये मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। वो दिग्विजय यादव समाज को लेके आए, कुछ समाज लोग आए हैं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद ही एफआईआर हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, उससे भी कैंसिल हुआ, उसके बाद कैंसिल होकर के एफआईआर की कॉपी नहीं मिली अभी तक। नहीं दिया, मैं बोला उसको कल तक भी बोला सर एफआईआर की कॉपी नहीं दी एफआईआर उस ऐसे केसेस में एफआईआर का प्रोविजन नहीं है। एफआईआर मतलब जो आप बोल रहे हो ना, आपसे एक सेकंड दिल पे बिकता है, ठीक है, 1-2 मिनट नहीं जो भी है आप ही बोले को गुमराह किए, सबसे पहले बहुत गुमराह किए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलना चाहता सर, मेरे से जो बीती है, मैं भी लोगों को एक शख्स के लोगों की मदद करता हूँ। कल भी बार हुआ था, मैंने मदद किया यहाँ पे, कल भी बहुत तमाशा हुआ था यहाँ पे, मेरे मैटर में होने के बाद, यहाँ होने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी, क्यों भैया उसमें ही मैंने मदद किया, चलो अपने चीजें करके, मगर मेरे क्यों ऐसा नहीं हुआ बताइए? कार्रवाई उनकी कार्रवाई पहले देख रही, मेरे कार्रवाई क्यों नहीं देखे? हम सोच लगाए या नेतागिरी लगाए? तो सर सत्यता कोई और सत्यता है कि नहीं सर? सुनिए, और कोई काम अभी के बाद औरत मरी है, लेडीज कांस्टेबल अभी तक लेडीज कांस्टेबल आई है क्या? बिल्कुल नहीं यार, वो तो कोई जांच की है क्या? ये चीज आप आप लेडीज कांस्टेबल को लेके नहीं आए सबसे पहले, ठीक है अभी ठीक है, जिंदगी तो चला गया, आप जो बोल रहा है तो भगवान ने कुछ नहीं लेके नहीं आया, लेकिन पहले जो कंप्लेंट दिया था उनका भी थोड़ा शांति होता था, भाई ठीक है मेरा लड़की का, उन लोग घर में भी आके वो भी बताया वीडियो कॉल, मेरा भाव को मैं बता रहा हूँ, भाव को थोड़ा कल एफआईआर कर देता 3-4 बजे से
बच्चा बच्चा अभी ये धमकी दे दी कि परिवार को धमकी दे के घुमाते हैं परिवार एक सेकंड मैं बता दूं, परिवार में आए थे सर, आपको बताया अपनी किसी लड़की का कोई ऐसा कुछ करे या प्रशासन हो या कोई आम आदमी हो या कोई सवाल होता है सबके ये जो चीज़ आज उस चक्कर में देखिए एक जान चले गया, प्रोसीडिंग जो अब वो जान जाएगा नहीं। एक बात है, आपका बात मानता हूँ सर, आपका कानून तो मानता हूँ, आपका बात मानता हूँ, आपको दो हाथ से जोड़ रहा हूँ। मेरे को कल तक जो यादव समाजी आया था वो देना चाहिए, जब नाम बता रहा हूँ जो भी है जिनका संगठन में है उन लोगों को तीनों भी इधर रहना चाहिए, और उसका पूरा जिंदगी शिक्षा होना चाहिए बस। और उन लोगों को कार्रवाई करना चाहता हूं। क्या धमकी देके हम लोग इधर ये लिया था वो होना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड में वो लाओ तो अभी हम मसलगढ़ में लेके जाएगा। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो धर्मेंद्र हम लोग हैंड ओवर कर दो। धर्मेंद्र अगर नहीं होगा हम नेतागिरी करते हैं, हमको दे दो, उसके बाद जो करना कर लेंगे। नहीं होगा तो कल तक एक नहीं दो वकील से इनसे बात हुई है, वकील से उनके एक नहीं दोगे पुलिस को, भिलाई के वकील से भी बात हुई है, से ही हुआ लास्ट टाइम क्या बोल के पहले एक इज्जत होती है सर, जब तक नहीं कोई इज्जत आपके सामने निकाल रहे हैं, और जो मेरे को क्या मतलब वो इज्जत उन लोग पैसे में खरीद रहे हैं, मतलब बिक गए, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया। 25,000 रुपए का बात हो रहा है, 25,000 लिए पुलिस को 25,000 रुपए आपको दिए और 15,000 रुपए आपको दिए, 40,000 रुपए आपको दिए, और उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज आपसे किया। कौन दिया है, कौन तो नहीं दिया, वो ये उनका कहना था, कोई किसी के लिए बोल देगा तो उसमें पुलिस का क्या होगा? उधर प्रचार कर रहा है, वो सबको समाज उसको लेकर अब वो कोई हम लोग को पैसा का भी नहीं है। उससे हमारा क्या रोल? उसको पुलिस के कारण बोले वो बोला है ना, गलत बोला है, गलत हम तो बोले ना गलत बोला है, सही बोला है, ये सब कोई बोल नहीं रहा है। तो कार्रवाई तो करना था सर आप। पाकिस्तान उनको अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी मैं 40,000 रुपए वो ले लिया, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी क्या करेंगे आप ये बताइए। मर्ग इंटीमेशन हो रहा है जी सर, मर्ग इंटीमेशन के बाद स्टेटमेंट लेकर के मर्ग पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ जाना, तो पोस्टमार्टम नोट पर आधार नहीं सर, पहले तो 7 दिन हो गया तो अभी तो काटना नहीं चाहिए। पहले सुन तो लो, इस प्रकरण में जैसा बोलो कि मजिस्ट्रेट से जो व्यक्ति आपके साथ कल्प्रिट है सबके खिलाफ कार्रवाई करें, जो बयान के आधार पर हम करेंगे ना। नहीं आवेदन की जरूरत ही नहीं, मर्ग इंटीमेशन में सारी चीजें जो आपकी जांच में सारी चीजें, कोई इशू नहीं। वहाँ प्रशासन आई थी। हाँ नहीं आई थी प्रशासन, वहाँ पे आई थी, चेक करके चले, चेक करके मैं क्या हम लोग क्या करके बोले कि सबसे पहले और आत्महत्या करने वो मजबूर क्यों हुई आपकी? हाँ, जो भी रिश्तेदार से पूरा बताइएगा क्या पूरा करने का रोल है? बता भाई, शिवा भाई जी कोई नहीं बताएंगे। आज आपके घर में एक दर्दनाक घटना हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सर ये शुरुआत स्टार्टिंग मैंने एक गाड़ी रखी थी घर सी मार्केट में खड़े करके, उस गाड़ी को रखा हुआ था, मैं छोड़ दिया था गाड़ी को रख के हैंडल लॉक करके, और मैंने चले गया, गणेश पक्ष के समय था, तो गणेश पक्ष के समय उस समय मैं चले गया सेक्टर 2 पंडाल के पास, तो वहाँ से वापसी आए तो मेरे गाड़ी में आग लगा हुआ था। वो दिग्विजय जो चंद्रेश डेयरी है उसका दिग्विजय भाई जब जांच किए पुलिस ने पड़ताल किया, उसके बाद उसको दिग्विजय का भाई मिला, उनका नाम है दिग्विजय, मतलब उनका नाम है टोटल। और उसके बाद जो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो घटना हुई, फिर उसके बाद मेरे मिसेस मतलब भाभी और मेरे भतीजी और भैया नौकरी करने चले गए। नौकरी करने के बाद बाहर, और इन लोग आसपास में रहते थे, धर्मेंद्र यादव और उनके परिवार और मेरे भैया और भाभी के परिवार यहाँ रहते थे, सड़क 9 में, स्ट्रीट 9 में, क्वार्टर नंबर 4M। तो वहाँ पे रहते रहते उन लोग एक दूसरे में एक ही जैसे एकदम क्लोज थे, फैमिली जैसे। फैमिली बस क्लोज होने के बाद उसने लड़की का एक यूपी से कोई लड़के को बुलाया, उनके मामा के लड़का लगता कुछ, तो बुलाने के बाद आशीष यादव उसका नाम है,
तो उस मुद्दे ने वो लड़की के साथ, मेरी भतीजी के साथ उस लड़के ने गंदा वीडियो बनाया गया और बनाने के बाद उसको वायरल भी किया। और उसके वायरल करने के बाद हमने पूछा, लड़की बताई और पैसा भी लिए, ब्लैकमेलिंग किया, उसको फ़ोन करके धमकी दिया, लड़की से ब्लैकमेलिंग करके उससे ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन 3,500 रुपये, कैश ऐसी 30,000 रुपये के आसपास दिए हैं। देने के बाद फिर लड़की ने बाद में बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई है करके, तो डरा के धमका के वो डर गई थी बेचारी। तो उसके बाद फिर परिवार को उसको भेज दिया लड़के को यहाँ से, बाद में पता चला। तो चलने के बाद यहाँ प्रक्रिया पुलिस स्टेशन लेके आए थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था जल्दी, उनको लेके आएंगे करके मैं बोला ठीक है लेके आओ, लेके आएंगे करके बोले तो वेट किया। वेट करने के बाद उनका रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुआ था। कल रात में एफआईआर हुआ था, मगर 9 दिन से मैंने घूमा थाने में घूमने के बाद उसके बाद कुछ समाज, यादव समाज लोग, कुछ आदमी लोग आए थे, उसमें हैं हरिंदर भैया, दिनेश यादव, तो कुछ लोग आए थे बड़े, और मैं भी सम्मान करता हूँ। कुछ धमकी दे के बात नहीं, मैं धमकी उनकी उसने दिए नहीं ऐसे, मगर मैं नहीं बोल सकता कि कोई समाज को धमकी देना, ऐसा नहीं किया। ये एक प्रक्रिया आने के बाद वो बेइज्जत की है वहाँ पे मेरे को, क्या बोलते हैं अपना दिग्विजय यादव, पैसा ले लिया, पैसा से हो गया कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। तो ये होने के बाद ये घटना भाभी को पता चला, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं नहाने जा रही हूँ घर, सामान पैक करवाती हूँ करके बोली, तो 4 बजे करीब ये घटना फांसी लगा ली मेरे भाभी। आज की घटना ये 4 बजे हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, फिर मैं आया, टीआई साहब से मिला, सर उनके लिए कुछ कार्रवाई होगा, तो बोले ज़रूर होगा करके बोले। तब आपको पता नहीं था? तब आपको मेरे को पता ही नहीं था, अभी तक लड़के को बुलाया, कोई किसी को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे उस समय, उनको बुलाया ही नहीं। हाँ, मैं ही आ रहा हूँ, बार मैं ही आ रहा हूँ, एक रिपोर्ट देने के बाद ही मैं ही 50 बार घूमूंगा थाने में। जिम्मेदार मानते हैं मौत का? हाँ, जिम्मेदार मैं ये बोलता हूँ पूरा धर्मेंद्र यादव और उनका पूरा फैमिली, दिग्विजय यादव, उनकी मिसेस और क्या बोलते हैं उनका मंजूता यादव, आशीष यादव, उनका लड़का, फिर बीच में मेरे से झगड़ा भी किए थे कुछ दिन, परसों लड़ाई झगड़ा किए थे बीच में, मेरे मारपीट भी किए, मुलायजा भी करवाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, पी के इनका ऊपर, मेरे ऊपर वार किए थे, भाई के ऊपर भी वार किए थे, लड़ाई झगड़ा, गाली दिए मेरे से, वो क्या पकड़ के, इससे पकड़ के क्या बोलते हैं, कोई गंजी उंजी है टाइप का पकड़ के कुछ सामान से फेंक के मारे थे। आशीष यादव और बच्ची दोनों नाबालिग हैं कि उनकी उम्र हो, मतलब बालिग? 12 साल की मेरी भतीजी है, दर्शनी करके नाम है उनका, भतीजी है। हाँ, भतीजी है। हाँ, भतीजी है। उसके बाद लड़का है 15 साल का। क्या हमला हुआ था तो आपने रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ सर, मैंने रिपोर्ट लिखाया, मुलाजा करवाया। अभी क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? तो मैं ये सब चाहता हूँ सर, पूरा उनको जेल हो और सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, शिक्षा, और उनको नॉन बेलेबल कीजिए। ऐसा घटना आप सोचते सीएम के पास जाएंगे जी, ऐसा क्या, ये क्या है? सर हम ये चाहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, मेरा नाम शिवा है, शिवा राव, मेरा नाम शिवा राव है, और मैं सीएम के पास जाऊंगा, जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। इधर क्या आप लोग कहाँ जाएंगे अगर आप? मर्ग जांच के दौरान उनके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष से अलग अलग आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी भी आवेदन में जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर उसमें जांच की जा रही है, और उसमें जो भी वस्तुस्थिति पाई जाएगी, टीम रिपोर्ट के पश्चात उसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अश्लील वीडियो वायरल करने वाले मामले में वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, अश्लील वीडियो वाला, और उसमें चूंकि जेजे एक्ट के तहत उसमें किसी भी परिजन का या बच्चों का नाम नहीं लिया जा सकता, उसकी भी एक अलग जांच की जा रही है उसमें, और जो भी तथ्यात्मक चीजें आएंगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।